हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन एमए फाइनल की इंडियन ज्योग्राफी में भारतीय कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। कृषि एक प्राथमिक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रिया में कृषि करना, पशुपालन, खनन, आखेट, मत्स्य, भोजन संग्रहण आदि कार्य शामिल होते हैं। और विश्व की दृष्टि से देखें तो भारत एक विकासशील देश है और इसके साथ साथ कृषि प्रधान भी देश है। यहाँ की लगभग 58% आबादी का आजीविका का जो जरिया है वो कृषि है, कृषि पर निर्भर है। और देश के कुल 51% क्षेत्रफल में कृषि की जाती है। अति प्राचीन काल से कृषि करने वाले देशों में भारत प्रमुख स्थान रहा है। और इतिहास साक्षी है कि जब विश्व के अधिकांश देश असभ्य थे उस समय भारतवासी कृषि व्यवसाय में निपुण थे। प्राचीन काल से ही भारत में कृषि हो रही है और भारतवासी प्राचीन काल से ही कृषि व्यवसाय के अंदर निपुण माने जाते थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसी विकसित सभ्यताएं मौजूद थी जिनमें बड़े विकसित नगरों और खाद्यान्नों के भंडार की व्यवस्था भी रखी जाती थी। विश्व के अधिकांश कृषि विद्वान अन्न उत्पादन और पशुपालन 8000 ईस्वी पूर्व से मानते हैं। उनमें अधिकतर ये मानते हैं कि कृषि का प्रारंभ है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया से हुआ है। यानी विश्व के अधिकांश विद्वान मानते हैं कि कृषि का जो प्रारंभ हुआ है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया में हुआ है। और एक रूसी विद्वान थे जिसका नाम था वेविलोव ने 1951 में कृषि उद्भव के 8 स्थल निर्धारित किए थे और उनमें से भारत को भी कृषि उद्भव का केंद्र माना है। रूसी वैज्ञानिक वेविलोव ने 1911 में विश्व में कृषि उद्भव के जो 8 केंद्र निर्धारित किए थे, स्थल निर्धारित किए थे, उनमें से भारत को भी कृषि उद्भव का केंद्र माना था। तो कृषि का महत्व है वो भारत में प्राचीन समय से ही रहा है। और भारत की अधिकांश जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। यानी आज भी लगभग 51% क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है। 58% आबादी है वो कृषि पर निर्भर है। यदि अन्य देशों की बात करें तो कनाडा में मात्र 5% आबादी कृषि पर निर्भर है, चीन में 11 है, जापान में 13 है, यूएसए में 20% क्षेत्रफल है उनमें कृषि कार्य होता है। भारत में 51% भाग पर कृषि कार्य होता है जबकि कनाडा में 5 होता है और चीन में 11%, जापान में 13% और यूएसए में 20% क्षेत्रफल पर कृषि कार्य होता है। और कृषि का भारत के जीडीपी में क्या योगदान है? यदि भारत की आज़ादी के समय की बात करें कि 50 और 51 में भारत में जो सकल घरेलू उत्पाद है जीडीपी में कृषि का योगदान यानी 52.2% था। कृषि का जो योगदान था 50-51 के अंदर वो 52.2% था। 1950 और 51 में कृषि का जीडीपी के अंदर जो योगदान था वो 52.2% था। और वर्तमान में ये कितना है? वर्तमान में 13.7% है। यानी अभी जो है जीडीपी के अंदर कृषि का योगदान है वो घट रहा है। अन्य क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है, जैसे उद्योग है, विनिर्माण के क्षेत्र है, या फिर सेवा क्षेत्र है। इनका जीडीपी के अंदर योगदान है वो बढ़ रहा है और कृषि का घट रहा है।
तो कृषि के अंदर भारत के अंदर ये जीडीपी का योगदान अब घट कर के 13.7% रह गया है। यदि भारत की कुल भूमि है उसका उपयोग देखें तो कुल भूमि के उपयोग में भारत में शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब है कि वह क्षेत्र जहाँ फसल उगाई जाती है और काटी जाती है उसको निवल कृषि क्षेत्र या शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। ये कितना है 46.6%, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल में 46.6% भाग में शुद्ध बोया गया क्षेत्र या हर साल कृषि की जाती है, फसल लगाई जाती है और काटी जाती है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो 46.6% है। वनाच्छादित क्षेत्र है वो 23.8% है, 23.8% है। और अभी ये लगभग यानी 24.3% हो गया है। इसके अलावा जो प्रतिभूमि है, प्रतिभूमि का मतलब क्या होती है? ऐसी भूमि जो एक वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक परती छोड़ी जाती है, या उसको यूं कहे कि पड़त छोड़ी जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं? प्रतिभूमि के भी वापस यानी कि इसके अलग अलग रूप है। जैसे एक होती है वर्तमान प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि। तो इस प्रकार वर्तमान प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि का मतलब होता है कि ऐसी भूमि जो 1 साल के लिए परती छोड़ी जाती है, पड़त छोड़ी जाती है, उसको वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। और जो 2 साल से 5 साल के बीच में परती छोड़ी जाती है उसको क्या कहते हैं? पुरातन प्रतिभूमि, उसको पुरातन प्रतिभूमि के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार जो भारत में कुल क्षेत्रफल के अंदर जो प्रतिभूमि का अनुपात है वो कितना है? 7.6% है। 5% है वो बंजर भूमि है। बंजर भूमि का मतलब होता है कृषि के योग्य या कृषि की दृष्टि से व्यर्थ भूमि जिसको कह सकते हैं, यानी जहाँ कृषि नहीं की जाती है, किसी भी रूप के अंदर कृषि नहीं की जाती है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, ढलान क्षेत्र है, या कुछ उबड़ खाबड़ भाग है, तो वो सारे के सारे बंजर भूमि में आते हैं। 4% भूमि है जिसको अपन कहते हैं स्थायी चरागाह भूमि है, वो भारत में कितनी है? 4% है। तो इस प्रकार मोटे तौर पर इस भूमि उपयोग है, इसको अपन ने यानी ये 5-6 वर्गों में विभाजित किया, जिसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र भारत में 46.6% है, वनाच्छादित है वो 23.81% है, और प्रतिभूमि है वो 7.6 है, बंजर भूमि 5% है, और स्थायी चरागाह जो भूमि है या बाग भूमि है वो 4% है। तो ये भारत के अंदर जो भूमि का उपयोग का रहस्य था वो इस प्रकार यानी कि है। इसके अलावा भूमि के अंदर यानी कि एक शस्य गहनता, ये बहुत समझना जरूरी है। शस्य गहनता होती क्या है? शस्य गहनता का दूसरा नाम है फसल गहनता। फसल गहनता या शस्य गहनता। फसल गहनता या शस्य गहनता का मतलब होता है कि किसी भी एक यानी कि खेत के अंदर एक कृषि वर्ष में उगाई जाने वाली जो फसलों की संख्या है, मान लीजिए ये एक कृषि खेत है, कितने हेक्टर का है? 5 हेक्टर का है। 5 हेक्टर का एक कृषि खेत है। इसमें एक कृषि वर्ष में यानी कृषि वर्ष के अंदर एक जो कृषि वर्ष होता है 3 ऋतुओं के अंदर 12 महीनों का, उस कृषि वर्ष के अंदर इस एक खेत के अंदर उगाई जाने वाली फसलों की संख्या, मान लीजिए इस यानी 1 साल के अंदर यहाँ 3 फसलें उगाई जाती है। कितनी? 3 फसलें उगाई जाती है। तो इसकी जो संख्या होती है, इसकी जो बारंबारता होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? फसल गहनता या शस्य गहनता। किसी एक खेत में एक कृषि वर्ष के अंदर उगाई जाने वाली फसलों की संख्या या बारंबारता को
शस्य गहनता या फसल गहनता कहते हैं। ये फसल गहनता अगर ज्ञात करनी है तो इसका एक सूत्र भी होता है कि शकल बोया गया क्षेत्र बटे निवल बोया गया क्षेत्र इंटू 100, यानी कुल बोया गया क्षेत्र कितना है और उसमें शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कितना है। इसमें शकल बोया गया क्षेत्र के अंदर वह क्षेत्र आएगा जिसके अंदर यानी कृषि की जाती है, किसी एक फसल की जाती है, जल जाती है, यानी एक बार फसल लगाई जाती है, उसको अपन कहते हैं शकल बोया गया या कुल बोया गया क्षेत्र। निवल बोया गया क्षेत्र का मतलब है कि जिसके अंतर्गत एक साल में फसलें उगाई जाती है और काटी जाती है। इंटू 100 से कृषि गहनता ज्ञात की जा सकती है। तो इस प्रकार कृषि जो गहनता है ये वर्तमान समय के अंदर बढ़ती जनसंख्या के कारण सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। कृषि गहनता बढ़ रही है। कृषि गहनता क्यों बढ़ रही है, इसको कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कृषि गहनता को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला जो कारक होता है प्राकृतिक दशाएं। प्राकृतिक जो दशाएं होती है वो सीधे तौर पर कृषि गहनता को प्रभावित करती है, यानी वहाँ सिंचाई की सुविधा है या नहीं है, भूमि उपजाऊ है या नहीं है, इसके अलावा वहाँ जनसंख्या का जो दबाव है वो अधिक है। तो इसकी वजह से जो प्राकृतिक दशाएं हैं वो कृषि गहनता को प्रभावित करती है। और प्राकृतिक दशाओं के अंदर जैसे यदि कहीं अत्यधिक ठंड पड़ती है या पाला पड़ जाता है तो कृषि कार्य संभव नहीं हो पाता है, या उच्च तापमान होता है तो वहाँ पर भी यानी एक से अधिक बार कृषि की जाती है। और एक उस प्रदेश में अधिक बार कृषि करने से कृषि की जो गहनता की सूचकांक है उसमें वृद्धि हो जाती है। वर्ष भर भूमि में नमी बनी रहने से भी कृषि की जो गहनता है वो भी बढ़ जाती है। तो सीधे तौर पर जो प्राकृतिक कारक जो प्राकृतिक दशाएं हैं वो यानी कृषि गहनता को प्रभावित करती है। प्राकृतिक दशाओं में क्या रहेगा, जैसे तापमान है या फिर वर्षा है। अगर किसी क्षेत्र के अंदर नमी ज़्यादा रहती है, तापमान और पाला ज़्यादा पड़ता है तो वहाँ कृषि गहनता या तो कम हो जाती है, और किसी भूमि के अंदर नमी ज़्यादा रहती है तो वहाँ फसलें अधिक लगाई जाती है तो कृषि गहनता है वो उच्च यानी कि पहुँच जाती है। इसके अलावा जो सामाजिक कारक है, तो सामाजिक कारक होते हैं वो भी कृषि गहनता को प्रभावित करते हैं, क्योंकि भारत में जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती है और जनसंख्या बढ़ने से जो कृषि भूमि है, निवल कृषि क्षेत्र है वो छोटा होता जा रहा है, और जिससे कृषि जोत आकार भी कम हो रहे हैं और कृषि गहनता यानी कि है वो बढ़ती जा रही है। इनके अलावा जैसे कहीं शहरों के नज़दीक वाली भूमि है तो उसकी शस्य गहनता अधिक होती है, जहाँ पे शहरों के आसपास, महानगरों के आसपास फल फूल सब्जियाँ की कृषि ज़्यादा की जाती है, क्योंकि शहर के अनुसार मांग भी अधिक रहती है। जनसंख्या वृद्धि का जो भूमि पर दबाव भी पड़ता है और इसीलिए बढ़ती जनसंख्या के कारण कृषि गहनता में वृद्धि होना मजबूरी है। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है तो जो कृषि भूमि है उस पर दबाव बढ़ता जाता है, और इसकी वजह से भी कृषि कार्य है वो प्रभावित होते रहते हैं और कृषि गहनता है वो यानी बढ़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पर प्राचीन जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कृषि गहनता कितनी थी, 111%, और वर्तमान में कृषि गहनता है वो बढ़ कर के कितनी हो गई, 135%। यानी ये वर्तमान में कृषि जो गहनता है, कृषि गहनता या इसको दूसरे रूप के अंदर शस्य गहनता भी कहते हैं, शस्य गहनता। तो शस्य गहनता या फसल गहनता कितनी हो गई है, 135% हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है और
कृषि की मांग बढ़ती जा रही है, कृषि उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से एक साल में पहले 1-2 बार फसल बोई जाती थी, अब अधिक बार फसल बोई जाती है। शहरों महानगरों के आसपास इंडस्ट्री क्षेत्रों के अंतर्गत फल सब्जी फूलों की डिमांड अधिक रहती है, तो वहाँ कृषि गहनता के अंदर वृद्धि हो जाती है। और जो आर्थिक कारक रहे हैं, आर्थिक कारक भी कृषि गहनता को प्रभावित करते हैं कि जिन भारत में किसानों के पास में कृषि करने के जो यंत्र है या इसमें तकनीकी है, तो यंत्र तकनीकी है, उर्वरक खाद है, जो उन्नत किस्में हैं, ये पहले इतनी नहीं हुआ करती, लेकिन आज है वो किसान धीरे धीरे यानी यंत्रीकृत हो रहा है, तकनीकी भी है। इसके साथ साथ उर्वरक खाद और बीज होने की वजह से कृषि गहनता के अंदर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी एक ही खेत के अंदर पहले 1-2 फसल लगाई जाती थी, अब इन कृषि यंत्रों, तकनीकी उर्वरकों के माध्यम से, रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से और उन्नत किस्मों के माध्यम से एक से यानी कि अधिक बार फसल लगाई जाती है, इसीलिए कृषि गहनता के अंदर वृद्धि भी होती है। और जो संस्थागत कारक ये भी कृषि गहनता को प्रभावित करते हैं। उसका कारण क्या है संस्थागत गहनता? क्योंकि भारत के अंदर जो भूजोत जो आकार है, यानी एक किसान के हिस्से में कितनी यानी कि खेत कृषि करने के लिए आता है, तो जो भूजोत आकार है भारत में, ये दिनों दिन घटता जा रहा है। संस्थागत के माध्यम से जैसे जैसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती है, उसी प्रकार जोतों का आकार है वो छोटा होता जा रहा है। और इन छोटा होता जोतों का आकार की वजह से एक छोटे खेत के अंदर किसान है वो ज़्यादा से ज़्यादा फसलें लेने के लिए कोशिश करता है ताकि उसकी आय में वृद्धि हो। तो इसके लिए वो विभिन्न रासायनिक उर्वरकों का वगैरह का यानी कि प्रयोग करता है, और इससे जोत आकार है वो बिल्कुल छोटे होते जा रहे हैं। वर्तमान में 15-16 के अंदर जो भारत में भूजोत आकार है वो 1.08 हेक्टर है। यानी भारत में जो भूजोत आकार का क्राइटेरिया है, अभी वर्ष 2015 और 16 की कृषि रिपोर्ट के अनुसार वो भारत में भूजोत आकार है वो 1.08 हेक्टर है। तो भूजोत आकार है वो ये दिनों दिन घटता ही जा रहा है। पहले ये 1.59 हेक्टर था, अब घटते घटते कितना हो गया है 1.08 हेक्टर हो गया है। तो इस प्रकार यानी कि भूजोत आकार है वो घटता ही जा रहा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भूजोत आकार है वो 2.78 हेक्टर है, ये राजस्थान का भूजोत आकार है। तो इस प्रकार संस्थागत का जो कारक है इससे भूजोत आकार कम हो रहे हैं, और जोतों के आकार कम होने की वजह से कृषि की जो बारंबारता है वो बढ़ जाती है, जिससे शस्य गहनता में वृद्धि होती है। तो ये ऐसे कारक है जो शस्य गहनता को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। इनके अलावा सिंचाई है, उन्नत बीज है, उर्वरक है या मशीनीकरण जैसी संरचनात्मक जो कारक है वो भी शस्य गहनता को प्रभावित करते हैं। तो ये जो कारक है ये भी शस्य गहनता को प्रभावित करते हैं। पंजाब में कृषि संबंधी संरचनात्मक और संस्थागत सुविधाओं के कारण वहाँ शस्य गहनता देश में सबसे अधिक है। यानी देश में सर्वाधिक जो शस्य गहनता है, फसल गहनता है, वो कहाँ है? पंजाब के अंदर है। और पंजाब में ये 189 यानी 189% है। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश का नंबर आता है जहाँ 170% है, हरियाणा में 168% है, पंजाब में 160 यानी पश्चिम बंगाल में 166% है, उत्तर प्रदेश में 150% है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो सिंचाई में कृषि गहनता का मुख्य निर्धारक तत्व है। यानी जो सिंचाई है वो कृषि गहनता या शस्य गहनता का मुख्य निर्धारक तत्व माना जाता है।
और पंजाब का 94% से भी अधिक फसलगत क्षेत्र सिंचित है, इसीलिए यहाँ शस्य गहनता बहुत अधिक है। तो सबसे ज़्यादा फैक्टर जो प्रभावित करता है शस्य गहनता का वो सिंचाई करता है, महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। और इन सिंचाई की सुविधाओं जिन क्षेत्र में अधिक होती है वहाँ शस्य गहनता अधिक होती है। जैसे पंजाब के अंदर कुल भूमि का 94% भाग पर सिंचाई होती है, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है, इसीलिए भारत में सर्वाधिक शस्य गहनता वाला जो राज्य है वो पंजाब है। तो ये भारतीय जो कृषि भूमि का उपयोग और कृषि जो गहनता है, शस्य गहनता है, ये क्या होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसके बारे में अपन ने पढ़ा है। अब भारतीय जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर रहने के कारण भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ कहते हैं। यानी अधिकांश भारतीय कृषि है वो मानसून पर निर्भर है, इसीलिए भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ कहा जाता है। और भारत के कुल निर्यात में कृषि का भी महत्वपूर्ण स्थान रहता है। देश के कुल निर्यात मूल्य का लगभग 12.7% कृषि उत्पादों से प्राप्त होता है। भारतीय संस्कृति कृषि से ओतप्रोत है। हमारे यहाँ अनेक त्यौहार है, उत्सव कृषि से संबंधित है। इस तरह से स्पष्ट होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था, समाज और जो संस्कृति है उसका मूल आधार है वो कृषि ही है। और प्रकृति ने भारत जितनी विविधता संपूर्ण विश्व के किसी भी अन्य राष्ट्र को प्रदान नहीं की है, और उसी की भांति जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, समतल भूमि, उपजाऊ मृदा, पर्याप्त जलापूर्ति, मानसूनी जलवायु, ये ऐसे कारक है जो भारतीय कृषि को एक विशिष्ट स्थान बना देते हैं, देश में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। और भारत के अंदर यदि कृषि की पद्धतियों और फसलों की जो विविधताएं देखनी जाती है, उसके आधार पर भारतीय जो कृषि है उसकी बहुत सारी महत्व भी है। यदि भारतीय कृषि का महत्व देखें तो महत्व में सर्वाधिक रोजगार का साधन है। एक तो कृषि उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध होता है, चाहे चीनी उद्योग हो, सूती वस्त्र उद्योग हो, जूट उद्योग हो। इसके अलावा राष्ट्रीय आय का एक साधन भी है। भारत में जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है उसमें 12.7% योगदान कृषि उत्पादकों का है। पौष्टिक पदार्थ का भी उत्पादन है। यातायात संसाधनों का विकास है, उसका की दृष्टि से भी कृषि का महत्व है। यानी अधिकांश यातायात संसाधनों का जो विकास है वो कृषि पर निर्भर करता है। तो ये भारतीय कृषि की महत्व है। अब नेक्स्ट अपन भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या है, समस्याएं क्या है, प्रकार क्या है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।